इस क्वेश्चन में आपको एक कोलिक एसिड जिसका स्टेरॉयड लाइक स्ट्रक्चर है वो दिया गया है और उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेंशन कर दिया गया है। ये है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको लेबल किया गया है 1 से। ये रहा दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज 2, और ये रहा तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज 3। आपको बताना है कि पूरे रिंग के पर्सपेक्टिव से ये हर एक रिंग क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। तो साइक्लोहेक्सेन रिंग के पर्सपेक्टिव से 3 OH ग्रुप का पोजीशन क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा या फिर एक्सियल होगा। नॉर्मली एकदम बेसिक से अगर आप चालू करते हो तो एक साइक्लोहेक्सेन रिंग को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, चेयर फॉर्म में। उसका जो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन है चेयर फॉर्म में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज सब्सटीट्यूएंट्स अगर कुछ अटैच्ड है, एक सब्सटीट्यूएंट्स ऐसे अटैच्ड है, इसको हम x बोलेंगे, और एक सब्सटीट्यूएंट्स ऐसे अटैच्ड है, इसको y बोलेंगे, और एक सब्सटीट्यूएंट्स ऐसे अटैच्ड है, इसको हम z बोलेंगे, और सपोज यहाँ पे और एक सब्सटीट्यूएंट है, इसको हम बोलेंगे v। तो इन चारों सब्सटीट्यूएंट्स को आप साइक्लोहेक्सेन चेयर में कैसे लिखोगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटीट्यूएंट को आप पैरामीटर मान लो, मतलब उसको फिक्स कर दो। मैं यहाँ पे x को फिक्स कर रहा हूं, तो x को मैं साइक्लोहेक्सेन रिंग पे इक्वेटोरियल पोजीशन में दिखा रहा हूं, ठीक है। एक्सियल भी मैं दिखा सकता था लेकिन मैं इक्वेटोरियल पोजीशन में x को दिखाया। अब बाकी का सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन मुझे डिटरमाइन करना होगा। उसके लिए एक रूल आप लिख के रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, सबसे पहले सिस किसको कहा जाता है, अगर कोई रिंग में, साइक्लोहेक्सेन रिंग या कोई भी रिंग में एक बॉन्ड वेज टाइप का है, दिस इज काइंड ऑफ बॉन्ड जो आपके तरफ है, आप जिस स्क्रीन से देख रहे हो इस वीडियो को, उस स्क्रीन से आपके तरफ जो बॉन्ड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दूसरा भी अगर ऐसा ही रहा वेज काइंड ऑफ बॉन्ड, तो हम ए और बी को क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एक सब्सटीट्यूएंट ऐसा रहा जो कि स्क्रीन के पीछे के तरफ है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। सो सी और ए ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांस हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट साइड में। ए और बी एक दूसरे के साथ सिस हो जाएगा सेम साइड में, और सी और बी भी एक दूसरे के साथ ट्रांस हो जाएगा ऑपोजिट साइड में। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि सिस मतलब सेम एंड ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड, ठीक है। अब रूल ऐसा है कि अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग में, यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन रिंग हमने ड्रॉ किया है, अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग में कोई भी दो सब्सटीट्यूएंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑड पोजीशन में बिलोंग करता है, ठीक है, ऑड पोजीशन में बिलोंग करता है, तो अगर वो सिस होगा तो चेयर फॉर्म में ड्रॉ करने के बाद भी उसका कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और अगर वो ट्रांस होगा तो चेयर फॉर्म में ड्रॉ करने के बाद भी उसका कॉन्फ़िगरेशन का कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज का मतलब क्या, चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं। हमने x को क्या लिया था, x को लिया था रेफरेंस पॉइंट। x के बेसिस पे अब आप देखो z, x के बेसिस पे z क्या है, ऑड पोजीशन में है, 1 2 3। तो 1 और 3 क्या हो गया, ऑड पोजीशन हो गया। तो x और z ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑड पोजीशन में है, और ये एक दूसरे के साथ ट्रांस में है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ऑब्वियसली ट्रांस पोजीशन में है। तो हम जब चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे वहां पे भी ये एक दूसरे के साथ ऑपोजिट रहेगा, मतलब x को हमने इक्वेटोरियल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, तो z को हमें एक्सियल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑपोजिट। अब x के रिगार्डिंग 3 नंबर पोजीशन आप देखो कौन सा है। अब क्लॉकवाइज अगर देखोगे 1 2 3, 3 में अगर आप एक्सियल ड्रॉ करते हो तो ये होगा आपका z। अब दूसरा ऐसे लिगेंड आप देखो जो x के रेस्पेक्ट में ऑड पोजीशन में है, ऐसा कौन सा लिगेंड है, लिगेंड V। ये है x के रेस्पेक्ट में ऑड पोजीशन में। अब ये ऑड पोजीशन में x के साथ सिस में है या ट्रांस में है, सिस में है। तो x अगर चेयर फॉर्म में हमने इक्वेटोरियल ड्रॉ किया है तो V को भी चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वो कौन से साइड में जाएगा, दूसरे साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो 1 2 3, क्योंकि क्लॉकवाइज वाला पोजीशन z ने ऑक्युपाई कर लिया है इसीलिए, ठीक है। तो x के दूसरे तरफ जो नंबर 3 पोजीशन है वहां पे आप ड्रॉ करो ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन में v। तो x z v हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास बाकी क्या है, एक ही है y। y के लिए रूल क्या होगा, y को मैं ग्रीन कलर से डिनोट करता हूं। y है x के रेस्पेक्ट में इवन पोजीशन में, तो इवन पोजीशन के लिए हमने रूल कुछ नहीं बनाया है क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा मतलब अगर आपके पास सिस में है दो लिगेंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वो चेयर फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
चेंज इन चेयर फॉर्म। कैसे चेंज होगा? एक अगर एक्शियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल हो जाएगा, और अगर एक इक्वेटोरियल है तो दूसरा एक्शियल हो जाएगा। और अगर ट्रांस में है मतलब ऑपोजिट में है तो भी वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो होना चाहिए था चेयर फॉर्म में उसका उल्टा होगा। यह है इवन पोजीशन के लिए। तो एक्स और वाई ये देखो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इवन पोजीशन में है, और साथ ही साथ एक्स और वाई एक दूसरे के साथ क्या है? ट्रांस में है। एक्स ऐसा है और वाई है ऐसा, मतलब एक दूसरे के साथ ट्रांस में है। तो एक्स को हमने इक्वेटोरियल जब ड्रॉ कर दिया तो वाई को कैसे ड्रॉ करना चाहिए? वाई को एक्शियल ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट। बट वो सही होता अगर ये एक दूसरे के साथ ऑड पोजीशन में होता। यहाँ पे ऑड पोजीशन में नहीं है, इवन पोजीशन में है। इवन पोजीशन में क्या हो जाएगा? अब बस ऑड पोजीशन का रूल याद रखो और उसको वाइस वर्सा कर दो। तो नंबर 2 पोजीशन में वाई हो जाएगा इक्वेटोरियल। ऐसे आपको ड्रॉ करना है कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाए तो। लेकिन सिंगल रिंग देने के बजाय अगर आपके पास फ्यूज्ड रिंग रहे, फ्यूज्ड रिंग मतलब डेकालिन, 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग के बजाय रिंग को फ्यूज करने के बाद आपके पास मिलता है डेकालिन। डेकालिन एक होता है ट्रांस डेकालिन, दूसरा होता है सिस डेकालिन। ट्रांस डेकालिन आप कैसे समझोगे? समझो कि ये दोनों रिंग फ्यूज्ड कंडीशन में है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ ऑपोजिट में है मतलब ट्रांस में है तो ये होगा ट्रांस डेकालिन। और अगर स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये भी जिस साइड में है ये सब्स्टिट्यूएंट भी उसी साइड में है तो ये हो जाएगा सिस डेकालिन। चेयर फॉर्म में कैसे ड्रॉ करोगे? ट्रांस डेकालिन को आप चेयर फॉर्म में सीधा सीधा ऐसे फ्यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। और जो 2 लिगेंड रहेगा, सपोज यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसको आप ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट रहे तो उसको आप कैसे दिखाओगे? देखो, दिस इज योर ट्रांस डेकालिन। तो ट्रांस डेकालिन में मैं 2-3 सब्स्टिट्यूएंट ऐड करता हूँ। यहाँ पे सपोज एक सब्स्टिट्यूएंट है x, और यहाँ पे सपोज और एक सब्स्टिट्यूएंट है y, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है z। ये 3 सब्स्टिट्यूएंट को आपको चेयर फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्शियल इक्वेटोरियल कैसे होगा ये दिखाना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक चीज को रेफरेंस कर लो। रेफरेंस किसको मानोगे? ये जो फ्यूज्ड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है इसको मैं मान रहा हूं रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ दोनों रिंग को आप नाम दे दो। इस रिंग को नाम दो रिंग ए, दिस इज रिंग बी। वैसे ही चेयर फॉर्म में भी रिंग ए और रिंग बी नाम दे दो, आपको आसानी होगा। खास करके सिस डेकालिन के वक्त में बहुत ज्यादा इस चीज का जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब पहले देखते हैं एक्स को। एक्स का पोजीशन क्या है? एमी के रेस्पेक्ट में एक्स का पोजीशन है ऑड। ठीक है, एक है तो ऑड पोजीशन। ऑड में मैंने क्या कहा था? ऑड में कोई चेंज नहीं होगा, सिस होगा तो सेम, एक्शियल का एक्शियल, इक्वेटोरियल का इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे देखते हैं एमी और एक्स ये दोनों है एक दूसरे के साथ सिस में, मतलब सेम साइड में। अब एमी को हमने चेयर फॉर्म में, आप देखिए एमी को हमने ड्रॉ किया है एक्शियल पोजीशन में, है ना, दिस इज एक्शियल पोजीशन। तो ऑब्वियसली एक्स को भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक्शियल पोजीशन में। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं दूसरे कलर से। दिस इज योर एक्स, ये आपका एक्स होगा। अब देखते हैं जेड, क्योंकि रिंग बी का बात कर रहे हैं तो रिंग बी पूरा पहले निपटाते हैं। जेड आप देखो एमी के रेस्पेक्ट में कौन से पोजीशन में है? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। एमी के रेस्पेक्ट में जेड है ऑड पोजीशन में, 1 2 3 4 5 ऑड पोजीशन में है, मतलब हमको अलग से कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा। अब जेड ऑड पोजीशन के साथ साथ में एमी के साथ सिस में है, तो एमी अगर एक्शियल में है चेयर फॉर्म में तो जेड भी क्या होगा? 5 नंबर कार्बन पे एक्शियल में होगा। अब बी रिंग पे 5 नंबर कार्बन कौन सा है? अब आप चेयर फॉर्म की तरफ देखो, बी रिंग में 1 2 3 4 5 ये है 5 नंबर कार्बन। तो 5 नंबर कार्बन में एक्शियल पोजीशन में हम ड्रॉ करेंगे जेड को। ये हो गया एक्स और जेड। बाकी क्या रहा? वाई। अब वाई को आप देखो, एमी के रेस्पेक्ट में वाई कौन से पोजीशन में है? ऑड पोजीशन में है एमी के रेस्पेक्ट में। और कौन से रिंग में है? ए रिंग में है। तो ए रिंग में हमें ऑड पोजीशन यानी कि 3 नंबर कार्बन पे वाई को ड्रॉ करना है। ऑड में ये किस पोजीशन में है एमी के साथ? ट्रांस में। दिस इज नॉट ओनली ऑड, ये ट्रांस में भी है। मतलब एमी को अगर हम एक्शियल ड्रॉ किए हैं तो इसको इक्वेटोरियल ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर एमी को हम इक्वेटोरियल ड्रॉ करते तो इसको एक्शियल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट।
तो अब चेयर फॉर्म में देखो, चेयर फॉर्म में हमने एमी को ड्रॉ किया है एक्सियल, तो वाई को कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस विल बी योर फाइनल ड्रॉइंग ऑफ द ट्रांसडेकालिन, सब्स्टिट्यूटेड ट्रांसडेकालिन। बट अगर आपके पास सिसडेकालिन होता तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्यों होता वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। देखो दिस इज सिसडेकालिन, ये जो आपके पास है दिस इज सिसडेकालिन। इसको आप डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते दो साइक्लोहेक्सेन चेयर को फ्यूज करके। इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, एक रिंग, एक साइक्लोहेक्सेन चेयर नीचे रखना पड़ेगा और दूसरा साइक्लोहेक्सेन चेयर ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करता हूं। एक चेयर रहेगा नीचे के तरफ और दूसरा चेयर रहेगा ऊपर के तरफ। अब आप बताओ, अगर ये एमी है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ये एमी और नीचे सपोज एच है, तो एमी को आप कहां दिखाओगे, एमी को दिखाने का एक ही जगह है, दिस इज योर एमी, है ना, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप। और हाइड्रोजन को एक ही जगह है दिखाने का, क्योंकि वैलेंसी बाकी 3 ऑक्युपाइड है कार्बन का। अब मैं अगर पूछूं कि ये जो एमी है ये एक्सियल है या फिर इक्वेटोरियल है, जवाब क्या होगा, देख के क्या लग रहा है कि ये तो एक्सियल है, बट योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे दो रिंग है। अब देखो, एक रिंग को आप नाम दो, ब्लू कलर से मैं इस रिंग को नाम देता हूं ए, और ग्रीन कलर से इस रिंग को नाम देता हूं मैं नीचे वाले रिंग को बी। अब ए रिंग के रेस्पेक्ट में एमी है एक्सियल, तो एमी को हम क्या लिखेंगे, इट इज एक्सियल विथ रिस्पेक्ट टू ए रिंग। बट बी रिंग के रेस्पेक्ट में आप देखो एमी क्या है, इक्वेटोरियल, सो इट इज इक्वेटोरियल विथ रिस्पेक्ट टू बी रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोजन को भी देखोगे तो वैसा ही होगा, हाइड्रोजन इज इक्वेटोरियल विथ रिस्पेक्ट टू ए रिंग, बट हाइड्रोजन इज एक्सियल विथ रिस्पेक्ट टू बी रिंग। तो आप सिसडेकालिन में मैं 2-4 लिगैंड या सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दूं, उसको आप बताओ कि कैसे कहां पे अरेंज करोगे। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहां पे ऐड किया ऑड पोजीशन में x, दूसरा एक इवन पोजीशन में ऐड किया y, और यहां पे एक ऑड पोजीशन में ऐड कर दिया z। इन तीनों को आपको बताना है। पहले रिंग का नंबरिंग कर दो, रिंग a और b। तो यहां पे भी रिंग को मैं उस तरीके से नंबरिंग करता हूं, a और b। पहले हम ए रिंग को निपटाते हैं, ए रिंग में एक ही लिगेंड है Z, तो पहले हम ए रिंग को निपटाएंगे फिर बी रिंग में जाएंगे। सबसे पहले कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट ढूंढो आप, एमी को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। एमी के रेस्पेक्ट में Z क्या है, कौन से पोजीशन में है, एमी के रेस्पेक्ट में Z है ऑड पोजीशन में और साथ ही साथ है ट्रांस। ठीक है, तो चेयर फॉर्म में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एमी खुद किस फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है, हम बात कर रहे हैं ए रिंग का, है ना। ए रिंग में एमी क्या है, ए रिंग के रेस्पेक्ट में एमी है इक्वेटोरियल पोजीशन में, नॉट एक्सियल। ए रिंग के रेस्पेक्ट में एमी है इक्वेटोरियल। अब जेड अगर ऑड पोजीशन में है और ट्रांस में है तो क्या होगा, एमी इक्वेटोरियल है तो जेड को एक्सियल ड्रॉ करना पड़ेगा, एमी अगर एक्सियल है तो जेड को इक्वेटोरियल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे एमी क्या है, इक्वेटोरियल, तो जेड को हम ड्रॉ करेंगे एक्सियल 3 नंबर कार्बन पे। तो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म पे आप देखो, एमी के रेस्पेक्ट में 1 2 3 3 नंबर कार्बन पे एक्सियल में होगा Z, दिस विल बी योर Z's पोजीशन। अब हम जाएंगे रिंग बी के तरफ। यहां पे भी पहले रेफरेंस पॉइंट हम एमी को ही लेंगे। एमी के रेस्पेक्ट में x का पोजीशन में अगर ढूंढने जाऊं तो हमें क्या मिलेगा, एमी के रेस्पेक्ट में x है ऑड पोजीशन में और साथ ही साथ सिस में भी है। मतलब एमी अगर बी साइक्लोहेक्सेन चेयर में एक्सियल हमने ड्रॉ किया है तो एक्स को भी हमें एक्सियल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हमने इक्वेटोरियल ड्रॉ किया है तो हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बी रिंग में एमी कैसे ड्रॉ किया हुआ है, बी रिंग के रेस्पेक्ट में एमी ड्रॉ किया हुआ है इन एक्सियल फॉर्म, तो एक्स को उसके ऑड नंबरिंग पे यानी कि 1 2 3 यहाँ पे एक्सियल फॉर्म में दिखाना होगा। मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, दिस इज योर एक्स, ये आपका एक्स हो गया। वाई का क्या होगा, वाई के लिए आप देखो, एमी के रेस्पेक्ट में वाई है इवन पोजीशन में, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इवन पोजीशन में है एमी एंड वाई, इवन पोजीशन में है और साथ ही साथ ट्रांस में है। मैंने क्या कहा था, इवन के लिए अलग से आप दिमाग मत लगाना, सिस में जो होता है, सिस में जो होना चाहिए था उसका वाइस वर्सा कर देना। अगर ये ऑड पोजीशन में होता और ट्रांस में होता तो हम क्या करते, ट्रांस मतलब उल्टा, एमी अगर एक्सियल फॉर्म में है तो इसको इक्वेटोरियल ड्रॉ करते वाई को, एमी अगर इक्वेटोरियल होता तो वाई को एक्सियल ड्रॉ करते।
एमी एक्चुअली है किस पोजीशन में, बी रिंग के रेस्पेक्ट में एमी एक्शियल में है, अभी हमने दिखाया था। तो वाई अगर ऑड ट्रांस इस पोजीशन में रहता तो हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए था, एमी है एक्शियल में तो वाई को हम ड्रॉ करते इक्वेटोरियल में, बट एक्चुअली वाई ऑड ट्रांस में नहीं है, वाई है इवन ट्रांसपोजिशन में। तो बस इसका वाइस वर्सा कर दो कि एमी है एक्शियल में तो वाई को भी हम ड्रॉ करेंगे एक्शियल में। ये हो गया आपका प्लेसमेंट ऑफ वाई। 4 नंबर कार्बन पे आप देखो एक्स के बाजू वाला कार्बन होगा, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, दिस विल बी योर वाई। सो ऐसे सिस डेकालिन का सब्स्टिट्यूएंट हम चेयर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब हमने इतना कुछ किया, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन चेयर, फिर सिस डेकालिन, फिर ट्रांस डेकालिन, ऑल बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में जो गिवन स्ट्रक्चर है उसके वजह से। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन स्ट्रक्चर में सिस डेकालिन भी है, ट्रांस डेकालिन भी है, दो टाइप का रिंग फ्यूज्ड कंडीशन में मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट को आप ले लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे रूल लिख दिया, इस रूल को आप नोट कर लो। इसी रूल के बेसिस पे हम बस इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देख के ही डायरेक्ट बोल देंगे कि कौन सा ओएच ग्रुप इक्वेटोरियल में होना चाहिए और कौन सा ओएच ग्रुप एक्शियल में होना चाहिए। सबसे पहले आप इस नीचे के पोर्शन को देखो, यहाँ पे जो दो रिंग फ्यूज्ड है साइक्लोहेक्सेन रिंग, वो क्या है, सिस डेकालिन है या फिर ट्रांस डेकालिन है। मैंने बताया था कि पहचानने का आसान तरीका क्या है कि जहां पे फ्यूज हो रहा है वहां पे दोनों अगर ऑपोजिट साइड में है तो ही वो ट्रांस डेकालिन होगा, लेकिन दोनों अगर सेम साइड में है, दो लिगेंड, एक ऐसे है एक और एक भी ऐसा है, या फिर एक लिगेंड ऐसा है और एक लिगेंड ऐसा है, तो ये होगा आपका सिस डेकालिन और ये होगा आपका ट्रांस डेकालिन। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास सिस डेकालिन में दिया गया है। ये हो गया आपका सिस डेकालिन। मिथाइल ग्रुप को आप कहां पे ड्रॉ करोगे, ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप। आपके पास दो रिंग है, एक रिंग का नाम देता हूं मैं ए, दूसरे रिंग का नाम देता हूं मैं बी। हमें बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं चाहिए, हमें बस OH हाइड्रोक्सिल वाला सब्स्टिट्यूएंट चाहिए। हाइड्रोक्सिल वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे है, आप ये देखो, रेफरेंस अगर हमारा मिथाइल है, इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 4 नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल है, तो और वो कौन से रिंग में, ए रिंग में, तो ए रिंग में 1 2 3 4 4 नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं ड्रॉ करता हूं। अगर आप किसी ग्रुप को ऐसे दिखाते हो उसका मतलब ना आप उसको सिस बता रहे हो ना आप उसको ट्रांस बता रहे हो, आप बस उसको ड्रॉ कर रहे हो, बाद में उसका पोजीशन डिटरमाइन करोगे। ये ऑर्गेनिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का रूल है। दूसरा OH को भी मैं वैसे ही ड्रॉ करके रखता हूं। दूसरा OH कहां पे है, आप देखो इस एमी के रेस्पेक्ट में ये जो OH है, क्वेश्चन की तरफ आप देखिए, ये भी है 4 नंबर कार्बन पे 1 2 3 4, लेकिन 4 नंबर कार्बन ऑफ विच रिंग, बी रिंग। तो यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं दिखाऊंगा बी रिंग में 1 2 3 4, ये 4 नंबर कार्बन पे और एक OH है। अब हमारा काम आसान हो गया। सबसे पहले हम ए रिंग को लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ आप देखो, एमी और OH ऑफ ए रिंग ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इवन पोजीशन में है और ट्रांस पोजीशन में है। अब आप रूल के तरफ देखो, इवन पोजीशन के लिए, अच्छा रूल में यहाँ पे जो मैंने ट्रांस लिखा था वो ट्रांस नहीं होगा, ये इवन पोजीशन होगा, दिस विल बी योर इवन पोजीशन। इस रूल को आप लिख लीजिएगा कहीं पे, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इवन पोजीशन में ना हो के ऑड पोजीशन में होता और ट्रांस में होता, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या था, अकॉर्डिंग टू रूल था कि ऑड ट्रांस, मतलब एक्शियल होगा तो इक्वेटोरियल ड्रॉ करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल होगा तो एक्शियल ड्रॉ करना पड़ेगा। एमी का पोजीशन क्या है, एमी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रिंग इज इक्वेटोरियल। तो ऑड ट्रांस इस पोजीशन में अगर कोई लिगेंड रहता तो हम क्या करते, इक्वेटोरियल के ऑपोजिट एक्शियल ड्रॉ करते, लेकिन हमारे पास जो लिगेंड है दैट इज इन इवन ट्रांस पोजीशन, तो हम इक्वेटोरियल की जगह इक्वेटोरियल ही ड्रॉ करेंगे, जस्ट वाइस वर्सा कर देंगे। तो फर्स्ट OH हो जाएगा इक्वेटोरियल, इसको ब्लू कलर से मैं दिखाता हूं, दिस इज योर OH, ये आपका OH होगा। तो फर्स्ट क्या हो गया, इक्वेटोरियल, इसको हम लिख के रखते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 इज इक्वेटोरियल। अब 2 नंबर हाइड्रोक्सिल को देखते हैं, वो किस रिंग में है, रिंग नंबर बी में है। अब आप देखो रिंग नंबर बी में एमी के साथ, रेफरेंस एमी के साथ OH, ये दोनों है इवन ट्रांसपोजिशन में, सेम चीज
इवन ट्रांसपोजिशन, पिछले बार भी इवन ट्रांसपोजिशन था बट रिंग था ए। अभी रिंग बी के रेस्पेक्ट में एमी विथ रेस्पेक्ट टू रिंग बी किस पोजीशन में है? एक्शियल पोजीशन में है विथ रेस्पेक्ट टू रिंग बी। तो अगर कोई लिगैंड ऑड ट्रांसपोजिशन में होता तो एक्शियल के जगह हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता? इक्वेटोरियल ड्रॉ करना पड़ता। बट OH ग्रुप है इवन पोजीशन में, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा, तो एक्शियल के जगह हम एक्शियल ही ड्रॉ करेंगे। सो OH का जो पोजीशन होगा रिंग बी में, दिस विल बी लाइक दिस, मतलब इक्वेटोरियल एक्शियल एक्शियल। यहाँ पे देखो आप 2 नंबर OH ग्रुप विल बी एक्शियल। यहीं से आपका आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि ऐसा मात्र एक ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, इट विल बी योर करेक्ट चॉइस। बट फिर भी एक बार थर्ड OH का पोजीशन देख लेते हैं और इसमें आपको स्टेरॉइड स्ट्रक्चर कभी अगर ड्रॉ करना पड़े उसके लिए एक आइडिया भी मिल जाएगा। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि जो थर्ड OH ग्रुप है वो किस रिंग से लगा हुआ है? वो ये वाला रिंग से लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन रिंग से। तो इस साइक्लोहेक्सेन रिंग को ड्रॉ किसके साथ करेंगे? साइक्लोहेक्सेन रिंग जिसको हमने बी नाम दिया था उसके साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये एक दूसरे के साथ सिस में है या फिर ट्रांस में है? अब ये दोनों हाइड्रोजन को देखो, आपको पता चल जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन, एक है ऐसे और एक है ऐसे, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली ये ट्रांस डेकालिन है, तो हम सीधा सीधा चेयर फॉर्म में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। इसको नाम देंगे हम रिंग सी। और OH ग्रुप कौन से पोजीशन में है? इस पोजीशन में OH ग्रुप है। अब ये एक्शियल है या फिर इक्वेटोरियल है वो जानने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। सपोज हम इस हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। इस हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट मानने का फायदा है कि ये हमेशा एक्शियल में ही रहेगा, ये हम कंफर्म है। क्योंकि आप देखो ये बी रिंग में है, बी रिंग में जिस पोजीशन में ये है उसमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करने का कोई जगह ही नहीं है। मैं येलो कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर एक्शियल हाइड्रोजन। इसके सिवा और हाइड्रोजन को ड्रॉ करने का और कोई चारा नहीं था, ये एक्शियल पोजीशन में ही होगा। अब इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में OH कौन से पोजीशन में होगा? ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होगा, ऑड पोजीशन एंड सिस पोजीशन। और हमने अकॉर्डिंग टू रूल देखा है कि हमारे पास अगर दूसरा लिगैंड ऑड सिस इस पोजीशन में रहे तो फर्स्ट लिगैंड अगर एक्शियल है तो सेकंड भी एक्शियल होगा, फर्स्ट अगर इक्वेटोरियल है सेकंड भी इक्वेटोरियल होगा। रिंग नंबर सी के रेस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस माना है दैट इज इन एक्शियल पोजीशन, सो ऑड पोजीशन में जो OH है वो भी एक्शियल ही होगा। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इस OH को हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये होगा आपका OH। तो जो थर्ड OH हुआ 3 नंबर लेबल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो होगा आपका एक्शियल। ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में जो आपको मिल जाएगा। इट विल बी योर करेक्ट चॉइस।